दोस्तों तो आज है 6 नवंबर और आप देख रहे हैं लर्न जी के भी तेज़ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स जान लेते हैं। यह दिवस लोगों में सुनामी के खतरों से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का मनाने की घोषणा वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। तो चलिए दोस्तों हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को मिला है? तो अभी एमपीएल को भारतीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर मिला है। दोस्तों अब यह स्पॉन्सरशिप नवंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक रहेगी। अब एमपीएल है तो एमपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? मोबाइल प्रीमियर लीग। इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 2018 में। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसके संस्थापक है साई श्रीनिवास और शुभम मल्होत्रा। तो चलिए दोस्तों हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नेशन ब्रांड इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अभी हाल ही में जारी नेशन ब्रांड इंडेक्स 2020 में भारत 34वें नंबर पर रहा है। दोस्तों इसके हिसाब से इसमें यह होता है कि अगर एक देश को ब्रांड मान लिया जाए तो वो उसको किस हद तक अच्छा हो सकता है। दोस्तों इसमें फर्स्ट नंबर पे है जर्मनी, सेकंड नंबर पे ब्रिटेन और अपना इंडिया 34वें नंबर पर है। दोस्तों यह इंडेक्स किसी भी देश की छवि, सांस्कृतिक विरासत, निर्यात, विज्ञान में योगदान के आधार पर जारी की जाती है। इस इंडेक्स के शीर्ष पर है जर्मनी, ब्रिटेन और कनाडा। तो चलिए दोस्तों हमारे फोर्थ क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में तंजानिया देश के पुनः राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अभी जॉन मगुफुली तंजानिया देश के पुनः राष्ट्रपति बने हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। दोस्तों अब तंजानिया की बात की जाए तो ये रहा वर्ल्ड के मैप में तंजानिया। तो चलिए दोस्तों हमारे फिफ्थ क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ऑयल आईओसी ने हाइड्रोजन जनरेशन तकनीकी विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी इंडियन ऑयल ने हाइड्रोजन जनरेशन तकनीकी विकसित करने के लिए आईआईएससी बेंगलुरु के साथ समझौता किया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। दोस्तों इस तकनीक का उपयोग सस्ती कीमत पर ईंधन सेल ग्रेड हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किया जाएगा। अब आईआईएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। दोस्तों आईओसीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष है श्रीकांत माधव वैद्य। तो चलिए दोस्तों हमारे सिक्स क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा सिक्स क्वेश्चन है, हाल ही में इस नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल शुरू की है? तो अभी देहरादून नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को समाप्त करना और मास्क देकर कोविड-19 के प्रसार को रोकना है और साथ ही प्लास्टिक कचरे के खिलाफ लोगों को जागरूक करना भी है। तो दोस्तों इसे एक चीज़ से दो काम हो सकते हैं, एक तो प्लास्टिक का कचरा कम होगा और दूसरे लोगों को मास्क भी मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों हमारे सेवन्थ क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा किसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी केएल राहुल को कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। केएल राहुल भारतीय क्रिकेटर है। नोट, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाज वेदा कृष्ण मूर्ति को भी प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए दोस्तों हमारे 8 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
हमारा 8th क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने 11 औद्योगिक और रसद पार्क स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी महाराष्ट्र राज्य ने ESR इंडिया के साथ 11 औद्योगिक और रसद पार्क स्थापित करने के लिए साझेदारी की है। अब दोस्तों ESR क्या है? ESR इंडिया ने महाराष्ट्र सरकार के साथ मुंबई और पुणे के आसपास 11 औद्योगिक और रसद पार्क स्थापित करने के लिए 4,310 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए समझौता किया है। दोस्तों इंडिया के मैप में ये रहा महाराष्ट्र की कैपिटल क्या होती है? मुंबई। तो चलिए दोस्तों हमारे 9th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा करने गए हैं? तो दोस्तों अभी भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे नेपाल देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। दोस्तों इस यात्रा का उद्देश्य सीमा रेखा से संबंधित तनाव को समाप्त करना और आपसी संबंधों को मजबूत करना है। नेपाल द्वारा MM नरवणे को नेपाल सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों वर्ल्ड के मैप में यहाँ नेपाल। तो चलिए दोस्तों हमारे 10th क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी ग्रुप के वैश्विक प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी आनंद सेल्वा सिटी ग्रुप के वैश्विक प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। दोस्तों आनंद सेल्वा जेन फ्रेजर की जगह लेंगे। दोस्तों सिटी ग्रुप क्या है? इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1998 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसके CEO है माइकल कोबार्ट। तो चलिए दोस्तों हमारे 11th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारे 11th क्वेश्चन है, हाल ही में एमेट लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अभी दिनेश कात्रे एमलेट लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। दोस्तों दिनेश कात्रे को यह पुरस्कार रिकॉर्ड और सूचना प्रबंधन के लिए उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान और बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे 12th क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 12th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा रायतु वेदिका योजना शुरू की गई है? तो अभी तेलंगाना सरकार द्वारा रायतु वेदिका योजना शुरू की गई है। अब दोस्तों इस योजना का उद्देश्य किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना और किसानों को उच्च रिटर्न प्रदान करना है। अब दोस्तों तेलंगाना ये रहा इंडिया के मैप में। तो चलिए दोस्तों हमारे 13th क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 13th क्वेश्चन है, हाल ही में मोहनलाल लाठर को किस राज्य में पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी मनोहर लाल खट्टर को राजस्थान राज्य में पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इंडिया के मैप में ये रहा। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी कैपिटल है जयपुर। इसके CM है अशोक गहलोत और इसके गवर्नर है कलराज मिश्रा। तो दोस्तों इतना आपको राजस्थान के बारे में याद रखना है। तो चलिए दोस्तों हमारे 14 क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 14 क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा विकसित पिनाका रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है? तो अभी DRDO द्वारा विकसित पिनाका रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। अब दोस्तों DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष G सतीश रेड्डी और इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। चलिए दोस्तों हमारे 15 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा 15th क्वेश्चन है, हाल ही में सिस्का कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी राजकुमार राव सिस्का कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दोस्तों राजकुमार राव भारतीय अभिनेता है और सिस्का कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।